नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम देखेंगे जैसा कि यूपीएससी की परीक्षा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इतिहास में जो हिस्ट्री है उसमें 4 भाग हैं: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और कला और संस्कृति। तो इसमें हम प्राचीन इतिहास जो है एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें 2024 की परीक्षा में कौन कौन से सवाल आए थे, उनके उत्तर क्या थे, ये देखेंगे। और साथ में हम एनालिसिस भी करेंगे कि हिस्ट्री के प्रश्नों का जो वेटेज है वो कितना रहा है, कितने प्रश्न आते रहे हैं पिछले वर्षों में। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 में प्राचीन इतिहास के प्रश्न और उत्तर यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे, आपने पेपर अगर दिया हो तो आप देख सकते हैं, आया था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटककार भास को सौंपी गई है। यानी आपसे यहाँ रचना और रचनाकार के बारे में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं जो रचना और रचनाकार के बारे में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, भास की रचना आपको याद होना चाहिए मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग जो है भास की रचना है। महाभाष्य जो है पतंजलि का है। नाट्यशास्त्र आपको पता है भरत मुनि का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे महाभाष्य, यहाँ मध्यम व्यायोग आंसर भी आप देख सकते हैं, तीसरा आंसर है इसका। तो ये प्रश्न आपको बनना चाहिए। दूसरा प्रश्न आया था, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में प्राचीन में चीन की यात्रा की थी, निम्नलिखित पर एक टिप्पणी के लेखक थे। यानी संघभूति जो है, जो बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, तो उन्होंने क्या लिखा है इसमें से? प्रज्ञा पारमिता सूत्र, विशुद्धि मग्ग, सर्वास्तिवाद विनय, ललित विस्तार। तो ये प्रश्न बहुत आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है। तो इसका आप देख सकते हैं उत्तर सर्वास्तिवाद विनय। सर्वास्तिवाद विनय इसका उत्तर है। ये प्रश्न कठिन माना जा सकता है आपको, इसलिए रचना और रचनाकार पता होना चाहिए। देखिए दोनों प्रश्न वही है। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को निम्नलिखित सामान्यतः किस नाम से, किस विशेषण से जाना जाता है। तो यहाँ आपको गौतम बुद्ध का नाम पता होना चाहिए: नायापुत्र, शाक्य मुनि, तथागत। तो हमको ये पता है तथागत तो गौतम बुद्ध को कहते ही हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं। अब ये देखना है इसका उत्तर क्या है। तो उत्तर आप देखें तो नायपुत्र जो है वो नहीं है, नायपुत्र महावीर स्वामी को कहते हैं। लेकिन ये जो शाक्य मुनि और तथागत है ये इसका उत्तर, तो सही उत्तर है बी। अब चौथा प्रश्न अगर देखें तो एक पहली बार एक नया परिवर्तन लाया है यूपीएससी ने, जिसमें आप देख रहे हैं 3 खंड बने हैं जोड़ियों में। यहाँ पे एक पुरातात्विक स्थल पूछा गया है, एक राज्य पूछा गया और विवरण। अब आप यहाँ पर आसानी से इन राज्यों में आप देखें, इनाम गांव कई लोग को पता होता है महाराष्ट्र में है, पर इसके बाद आपको इसका विवरण भी बताना है कि क्या यह ताम्र पाषाण स्थल है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, नए प्रकार का प्रश्न था, आसान नहीं कहा जा सकता। और ऑप्शन 1 2 2 3 3 4 4 1 4। तो ऑप्शन देखें अगर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर है। तो यानी इनाम गांव महाराष्ट्र में है और ये ताम्र पाषाण स्थल है, ठीक है। और चौथा जो है, और इसके अलावा तीसरा मंगदू जो है वो केरल में है और महापाषाण स्थल, तो ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रकेतुगढ़ का यहाँ पर उड़ीसा लिखा है, शायद ये पश्चिम बंगाल में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्र पाषाण स्थल, मंगदू केरल में महापाषाण स्थल। ये कठिन प्रश्न था। अब ये अगला प्रश्न दिया है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ये लिख रहा है उपनिषदों में कोई दृष्टांत नहीं है। दूसरा कहता है उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। तो यहाँ आप दे सकते हैं कि उपनिषदों में कोई दृष्टांत नहीं है, कोई जो नहीं है ये तो गलत लग रहा है, कुछ ना कुछ दृष्टांत तो है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, ये बात सही है। इसका उत्तर केवल बी है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा 2024 में आए हुए प्रश्न। तो इस वीडियो में हम 2024 के प्रश्नों को ही देखेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में 2023 और एनालिसिस करेंगे और पिछले वर्ष के प्रश्नों का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले जो वीडियो हम लाएंगे इस पर एंशिएंट हिस्ट्री, इसके बाद मॉडर्न, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर पे भी हम बढ़ेंगे, तो उन वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।